काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया। जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है आप वो ले लें। हमारे लोगों को, एमपीज को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें। इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी। सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मोनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मोनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करें ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी। हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे, वो नाम जो क्रेडिबल थे, जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में। हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है। इन्होंने चुन के यहां चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके आए, जो हमारा सख्त मुखालिफ था। उसके बाद हमने 23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर, और वो नजर आ रहा है। अभी एक राजनपुर में, जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयरटेकर तो आया ही नहीं है। केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयरटेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से, मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे। पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है,
सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट दो बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए, या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दिया? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीजों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजे आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाएं या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है। हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं, जो हमारे लोगों को लेके गए हैं लइया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को